हम में से बहुत से लोग अत्यंत काल्पनिक चीजों को ढोते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। यानी हम ऐसे भिखमंगों में से हैं जो अपने को बादशाह समझे रहते हैं, जो कि हम नहीं है। इसलिए जब खीसे में हाथ डालते हैं और पैसे नहीं पाते तो हम कहते हैं ये बादशाह कैसी है। तो बादशाह है ही नहीं। भिखमंगों को एक शौक होता है बादशाह के सपने देख लेने का, और सभी भिखमंगे जमीन पर बादशाह होने के सपने देखते रहते हैं। तो जितने हम सांसारिक होते हैं हम में से लोग उतने ही धार्मिक होने के सपने भी देखते हैं। सपनों की कई तरकीबें हैं। सुबह मंदिर हो आते हैं, कभी कुछ थोड़ा दान दक्षिणा भी करते हैं, कभी व्रत उपवास भी रख लेते हैं, कभी कोई गीता कुरान बाइबल भी पढ़ लेते हैं। तो ये भ्रम पैदा होता है कि हम धार्मिक हैं। ये सब धार्मिक होने का भ्रम पैदा करने के रास्ते हैं। और फिर जब ये धार्मिक प्रवृत्तियां जरा सी सांसारिक प्रवृत्ति के सामने हाथ जाती तो बड़ा क्लेश होता है, बड़ा पश्चाताप होता है, और हम सोचते हैं कि धार्मिक प्रवृत्तियां कितनी कमजोर हैं और सांसारिक प्रवृत्तियां कितनी प्रबल हैं। आप में धार्मिक प्रवृत्तियां है ही नहीं, धर्म होने का आप धोखा अपने को दे रहे हैं। तो जो प्रवृत्ति हारती हो वासना के समक्ष, उसे जानना कि वो मिथ्या है, ये कसौटी है। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति के सामने हारती हो, इसे कसौटी समझना कि वो मिथ्या है, वो झूठी है। जिस दिन कोई ऐसी प्रवृत्ति भीतर पैदा हो जाएगी जिसके मौजूद होते ही सांसारिक प्रवृत्तियां विलीन हो जाएं, खोजे से ना मिले, उस दिन समझना कि कुछ घटित हुआ है, किसी धर्म का अवतरण हुआ है। सुबह सूरज उगा है और अंधेरा वैसे का वैसा बना रहे, तो हम समझेंगे कि सपने में देख रहे हैं कि सूरज उगा है। जब सूरज उगता है अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। आज तक सूरज का अंधकार से मिलना नहीं हुआ है। अभी तक सूरज को पता नहीं है कि अंधकार भी होता है, उसको पता हो भी नहीं सकता है। आज तक आत्मा को पता नहीं है कि वासना होती भी है। जिस दिन आत्मा जागती वासना पाई नहीं जाती, उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इसे स्मरण रखें, इसे कसौटी की तरह स्मरण रखें, वो कसौटी उपयोगी होगी। इस साधना में तपस्या की जरूरत है या नहीं? मैं जो आपको कह रहा हूं, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, ये तपस्या है। तपस्या से लोग क्या समझते हैं? कोई आदमी धूप में खड़ा है, तपस्या कर रहा है। कोई आदमी कांटों में लेटा हुआ है, तपस्या कर रहा है। कोई आदमी भूखा बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तपस्या की हमारी दृष्टियां अत्यंत मेटेरियलिस्टिक है, बहुत शारीरिक है हमारी दृष्टि तपस्या की जो है। तपस्या का अर्थ हमारे लिए शरीर कष्ट है। शरीर को कोई कष्ट दे रहा है तो तपस्या कर रहा है, जबकि तपस्या का कोई संबंध शरीर के कष्ट से नहीं है। तपस्या बड़ी अद्भुत बात है। तपस्या कुछ बात ही और है। एक आदमी उपवास कर रहा है, हम समझते हैं तपस्या कर रहा है, वो केवल भूखा मर रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि वो उपवास कर ही नहीं रहा, वो केवल अनाहार है। अनाहार रहना, भोजन न करना एक बात है, उपवास में रहना बिल्कुल दूसरी बात है। उपवास का मतलब है परमात्मा के निकट निवास। उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट होना। उपवास का अर्थ है आत्मा के सानिध्य में होना। और अनाहार का क्या मतलब है? अनाहार का मतलब है शरीर के सानिध्य में होना। वे विपरीत बातें हैं। भूखा आदमी शरीर के सानिध्य में होता है, आत्मा के सानिध्य में नहीं। उससे तो पेट भरा हुआ आदमी कम सानिध्य में होता है शरीर के, क्योंकि भूखा आदमी पूरे वक्त भूख की और पेट की और शरीर के संबंध में सोचता है। उसके चिंतन की धारा शरीर होती है, उसका आंतरिक सानिध्य शरीर से और रोटी से होता है। अगर भूखा रहना कोई सद्गुण होता तो दरिद्रता गौरव हो जाती। अगर भूखे मरना कोई आध्यात्मिकता होती तो दरिद्र लोग आध्यात्मिक हो जाते।
लेकिन आपको पता है कोई दरिद्र मुल्क कभी आध्यात्मिक नहीं होता, आज तक नहीं हुआ है। जब कोई कौम समृद्ध होती है तब वो धार्मिक हो पाती है। जिन दिनों की आपको स्मरण है जब ये पूरब के मुल्क धार्मिक थे, भारत धार्मिक था, बड़े समृद्धि के, बड़े सुख के, बड़े सौभाग्य के दिन थे वे। महावीर और बुद्ध राजाओं के पुत्र थे, जिन्हों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र थे। ये आकस्मिक नहीं है। अभी तक किसी दरिद्र घर में कोई तीर्थंकर क्यों पैदा नहीं हुआ? पीछे कारण है। अत्यंत समृद्धि में पहली बार तपस्या शुरू होती है। दरिद्र तो शरीर के निकट होता है, समृद्ध शरीर से मुक्त होने लगता है। इस अर्थों में मुक्त होने लगता है कि उसकी जरूरतें तो शरीर की पूरी हो गई होती हैं और नई जरूरतों का उसे पहली दफा बोध होता है जो आत्मा की है। इसलिए मैं भूखे मरने के पक्ष में नहीं हूं, न किसी को भूखे मारने के पक्ष में हूं, और न गरीबी को आध्यात्मिकवाद कहता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो धोखे में हैं और दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं, और वे केवल गरीबी का समर्थन कर रहे हैं और संतोष के झूठे रास्ते निकाल रहे हैं। भूखे रहने का कोई मूल्य नहीं है, उपवास का मूल्य है। हाँ, ये हो सकता है कि उपवास की हालत में भोजन का स्मरण ना रहे और अनाहार हो जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। महावीर तपस्या करते थे तो भूखे रहने की नहीं करते थे, अब उपवास की कर रहे थे। उपवास का मतलब है वो निरंतर कोशिश कर रहे थे कि आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाऊं। किसी घड़ी जब वो आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाते थे, शरीर का बोझ भूल जाता था। ये घड़ियां लंबी हो सकती हैं, 1 दिन 2 दिन महीना भी बीत सकता है। महावीर के बाबत कहा जाता 12 वर्षों की तपस्या में उन्होंने केवल 350 दिन भोजन लिया। महीने और 2-2 महीने भी बिना भोजन के बीते। आप सोचते हैं भूखे अगर रहते तो 2 महीने बीत सकते थे? भूखा आदमी तो मर जाता, लेकिन महावीर नहीं मरे क्योंकि शरीर का बोध ही नहीं था उन क्षणों में। आत्मा का इतना निकटता थी, इतना सानिध्य था कि शरीर है इसका भी पता नहीं था। और ये बड़े रहस्य की बात है, अगर आपको शरीर है इसका पता ना रह जाए तो शरीर बिल्कुल दूसरी व्यवस्था से काम करने लगता है, उसे भोजन की जरूरत नहीं रह जाती। अब ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। अगर आपको बिल्कुल शरीर का बोध न रह जाए तो शरीर बहुत दूसरी व्यवस्था से काम करने लगता है और उसे भोजन की उतनी जरूरत नहीं रह जाती। और जितना व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होता है उतना ही वो भोजन से बहुत सूक्ष्म शक्ति को उत्पन्न करना संभव उसके लिए हो जाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति को संभव नहीं होता। तो महावीर जब भूखे रहे उसका कुल कारण इतना है कि वे आत्मा के इतने निकट थे कि उन्हें याद नहीं रहा। पीछे संभवतः एक घटना घटी। एक सन्यासी मेरे पास थे, वो मुझसे एक दिन बोले कि मैं आज उपवास किया हूं। मैंने कहा अनाहार किया होगा, उपवास क्या किया होगा? बोले अनाहार और उपवास में क्या फर्क है? मैंने कहा अनाहार में यह है कि हम भोजन छोड़ देते हैं और भोजन का चिंतन करते हैं, और उपवास का अर्थ यह है कि हमें भोजन से कोई मतलब ही नहीं होता, हम आत्मा के चिंतन में होते हैं और भोजन भूल जाता है। उपवास तो तपस्या है और अनाहार शरीर कष्ट है, शरीर दमन है। अनाहार अहंकारी लोग करते हैं, उपवास निरअहंकारी करते हैं। अनाहार में दंभ की तृप्ति होती है। मैंने इतने दिन अनाहार रहा, चारों तरफ प्रशंसा और सुख सुनने में आता है, चारों तरफ धार्मिक होने की खबर फैलती है। थोड़े से शरीर कष्ट में इतने दंभ की तृप्ति होती है, तो जो बहुत दंभी होते हैं वे इतना करने को राजी हो जाते हैं। ये मैं आपसे स्पष्ट कहूं, ये अहंकार की ही वृत्तियां हैं, ये धर्म की वृत्तियां नहीं है। धार्मिक व्यक्ति जरूर उपवास करते हैं, अनाहार नहीं करते। उपवास का मतलब यह है कि वे सतत संलग्न होते हैं इस चेष्टा में कि आत्मा की निकटता मिल जाए। और जब वे आत्मा के निकट होने लगते हैं तो कभी ऐसे मौके आते हैं कि भोजन भूल जाता है, स्मरण नहीं होता।
इसे मैं हर तरह से आपको कहूं, यानी न केवल ये इस मामले में बल्कि हर मामले में सही है। कल पीछे मैं सेक्स की और प्रेम की बात आपसे कर रहा था, या कोई और बात हो, जो आदमी सेक्स के दमन में लगा है वो हमको तपस्वी मालूम होगा, जबकि वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी वो है जो प्रेम के विकास में लगा है, और प्रेम के विकास से सेक्स अपने आप विलीन हो जाएगा। परमात्मा की निकटता जैसे जैसे मिलने लगेगी, शरीर के बाबत बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे, शरीर की दृष्टि बदल जाएगी, देह दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। तपश्चर्या में उस विज्ञान को कहता हूं जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूं इसे भूलकर मैं आत्मा हूं इसे जानता है। तपश्चर्या एक टेक्निक की बात है। तपश्चर्या एक टेक्निक है, एक सेतु है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूं इसको भूल जाता है और उसे इस बोध का जन्म होता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन भ्रांत तपश्चर्याएं सारी दुनिया में चली हैं और उन भ्रांत तपश्चर्याओं ने बड़े खतरे पैदा किए हैं। उनसे कुछ दंभियों का दंभ तो तप्त होता है, लेकिन जनमानस को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जनमानस समझता है यही तपश्चर्या है, यही साधना है, यही योग है। ये कुछ साधनाएं नहीं है, कुछ योग नहीं है। और एक बात आपको कह दूं, जो लोग इस तरह से शरीर दमन में उत्सुक होते हैं वे कुछ न्यूरोटिक होते हैं, थोड़े से विक्षिप्त होते हैं। और भी मैं आपको ये बात कहूं कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट देने में मजा लेते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देने में मजा लिया होता है। और ये केवल परिवर्तन की बात है कि जो कष्ट इन्होंने दूसरों को लेने में मजा लिया होता है, ये अपने शरीर को दे के ले रहे हैं। ये हिंसक लोग हैं, ये आत्महिंसा है, ये अपने साथ हिंसा है। और ये भी मैं आपको स्मरण दिला दूं, मनुष्य के भीतर दो तरह की वृत्तियां होती हैं। एक उसमें जीवन की वृत्ति होती है कि मैं जीवित रहूं, आपको ये शायद पता ना हो, उसमें एक मृत्यु की वृत्ति भी होती है कि मैं मर जाऊं। अगर मृत्यु की वृत्ति ना हो तो दुनिया में आत्महत्याएं नहीं हो सकती है। मृत्यु की एक सोई हुई वृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट हर आदमी के भीतर है। ये दोनों उसके साथ बैठी हुई है। वो जो मृत्यु की वृत्ति है वो अनेक बार आदमी को अपनी ही हत्या करने के लिए उत्सुक करती है, उसमें भी रस आना शुरू हो जाता है। कोई लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। जो धीरे धीरे करते हैं वो हमें लगते हैं तपस्वी है। जो एकदम कर लेते हैं हम कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो धीरे धीरे करते हैं वो हमें लगते हैं तपस्वी है। तपश्चर्या आत्महत्या नहीं है। तपश्चर्या का मृत्यु से संबंध नहीं, अनंत जीवन से संबंध है। तपश्चर्या मरने को नहीं और पूर्ण जीवन को पाने को उत्सुक होती है। तो तपश्चर्या की मेरी दृष्टि, जो मैंने अभी 3 सूत्र आपसे कहे हैं और 3 सूत्र की और हम चर्चा करेंगे, उन 6 सूत्रों से है। उन 6 सूत्रों में जो प्रवेश करता है। क्या आप नहीं सोचते क्या ये तपश्चर्या है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाए? हम इसको तपश्चर्या कहेंगे, हम इसको सन्यासी कहेंगे। जबकि ये हो सकता है ये पत्नी को छोड़ के भाग गया हो और पत्नी का चिंतन करता हो। तपश्चर्या ये है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या ये है कि पत्नी पास बैठी रहे और भूल जाए। तपश्चर्या ये नहीं है कि वो हम भाग जाएं दूर और चिंतन उसका चलता रहे। और स्मरण रखिए, जो लोग जिन चीजों को छोड़ के भागते हैं वे लोग उन्हीं चीजों का चिंतन करते रहते हैं। ये असंभव है कि उनको उन्हीं चीजों का चिंतन न चले, क्योंकि अगर वे ऐसे लोग होते तो उन चीजों का चिंतन उन्हें नहीं चलेगा तो उनकी मौजूदगी में भी नहीं चलता। और मैं आपको ये भी कहूं, चीजें जब मौजूद होती हैं तो उनका चिंतन नहीं चलता है, जब वे मौजूद नहीं रह जाती तब चिंतन चलता है। क्या आप लोगों को खुद इसका अनुभव नहीं है? जो मौजूद है उसका चिंतन नहीं चलता, चिंतन जो मौजूद नहीं रह जाता उसका चलता है।
जिनको आप प्रेम करते हैं, अगर वो आपके निकट हैं तो आप उनको भूल जाते हैं। जब वो दूर होते हैं तो वो याद आने लगते हैं। वो जितने दूर होते हैं उतने प्रगाढ़ उनकी स्मृति घनी होने लगती है। सन्यासी जिनको हम कहते हैं, उनके कष्ट का आपको पता नहीं है। और अगर दुनिया के सारे सन्यासी ईमानदार हों तो सन्यासी होने का भ्रम टूट जाए। और अगर वे ईमान से अपनी आत्म व्यथा को कह दें जो उनके भीतर घटित होता है, और जो वेदनाएं वे सहते हैं, और जिन वासनाओं से वे ग्रसित होते हैं, और जो वासनाएं उन्हें पीड़ा देती हैं, और जो शैतान उन्हें सताता हुआ मालूम होता है, अगर वो सबको खोल दें तो आपको पता चले कि नरक जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता है। ये मैं इसलिए आपको विश्वास से कह रहा हूं कि नरक जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। उस आदमी का जीवन नरक है जिसने वृत्तियों का संपरिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं किया और जो भाग खड़ा हुआ है। तपश्चर्या भागना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपश्चर्या रिनंसिएशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपश्चर्या त्याग नहीं है, संपरिवर्तन है। उस संपरिवर्तन से जो भी घटित हो वो ठीक, भागने से, त्यागने से जो भी घटित हो वो ठीक नहीं है। और काश हमें ये समझ में आ जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। लाखों जीवात्माएं कष्ट भोग रही हैं, उनका मजा एक ही है, वो सिर्फ दंभ की तृप्ति का है। वो भी उनमें से थोड़ों का तृप्त हो पाता है, सभी का तृप्त नहीं हो पाता। उसमें जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं किसी कारण से, उनका दम तो तृप्त हो जाता है, से सिर्फ कष्ट भोगते हैं, लेकिन इस आशा में कि शायद स्वर्ग मिलेगा, शायद नरक से बच जाएंगे, शायद मोक्ष मिलेगा। वही लोभ जो आपको पकड़े हुए उन्हें पकड़े रहता है, और लोभ बहुत से कष्ट सहने की सामर्थ्य दे देता है। एक साधारण आदमी भी लोभ में बहुत कष्ट सह लेता है। एक साधारण धन का कामी भी कितने कष्ट सहता है धन को पाने में। स्वर्ग के लोभी भी सह लेते हैं। जब क्राइस्ट को लोग हत्या के लिए सूली पर ले जाने लगे तो उनके एक शिष्य ने पूछा, ये तो बता दें, हमने आपके लिए ये सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे साथ क्या व्यवहार होगा? उसने कहा, हमने आपके लिए सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे लिए क्या स्थान होगा, क्या व्यवहार होगा? क्राइस्ट ने उसे बहुत दया से देखा होगा, और शायद दयावश या मजाक में, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने कहा, भगवान के पास ही तुम्हारे लिए भी स्थान रहेगा। वो आदमी खुश हो गया, उसने कहा, तब ठीक है। इस आदमी को त्यागी कहिएगा, इससे बड़े लोभी खोजने जमीन तो मुश्किल है। जिसने पूछा कि हमने सब छोड़ा, वहां क्या मिलेगा? जिसको मिलने का ख्याल है उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए ये सारी तपश्चर्या वाली जो बातें हैं, इन तपश्चर्या की बात करने वाले हर एक साथ में प्रलोभन भी देते हैं कि इस तपश्चर्या के साथ ये मिलेगा। वो तपश्चर्या झूठी है जिसमें मिलने का ख्याल है, क्योंकि वो तपश्चर्या नहीं है, वो लोभ का एक रूप है। इसलिए जितनी तपश्चर्याएं हैं, आप में सबको साथ लगा हुआ मिलेगा पीछे ही कि इस तपश्चर्या को करने से ये मिलेगा। और जिन जिन ने ये तपश्चर्या की पीछे इतिहास में उनको ये मिला है, ये सब ग्रीड के, लोभ के रूप है। तपस्वी वो है, सिर्फ एक ही तपश्चर्या है, और वो ये है कि वो स्वयं को जानने में लगे। इस वजह से नहीं कि स्वयं को जानने से कोई स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, कोई बहिष्ठ में जगह मिल जाएगी, कोई बड़ा सुख होगा, बल्कि इसलिए कि स्वयं को न जानना, जीवन को ही नहीं जानना है। और स्वयं को न जानना, जिसमें थोड़ी भी बोध है, उसे स्वयं को जानने की वृत्ति का और विचार का पैदा न हो जाना असंभव। उसे हो ही जाएगा कि वो जाने कि मैं कौन हूं, कि वो परिचित हो कि मेरे भीतर ये जीवन शक्ति क्या है। तपश्चर्या जीवन सत्य को जानने का उपाय है। तपश्चर्या शरीर दमन नहीं है। ये हो सकता है कि तपस्वी को बहुत सी बातें घटित होती हों जो आपको लगती हो कि वो देह दमन कर रहा है, जबकि वो नहीं कर रहा। महावीर की मूर्तियां देखी हैं, उन मूर्तियों से ऐसा लगता है इस आदमी ने देह दमन की होगी, वैसी देहें दिखाई पड़ती हैं। और फिर महावीर के पीछे चलने वाले सन्यासी देखे,
उन्हें देख के लगेगा कि उन्होंने देह दमन किया है। रूखे सूख गए उनके प्राण स्रोत हैं, उदास और शिथिल उनकी काया है। वैसा ही चित्त भी शिथिल है, सिर्फ एक लोभ के बस खींचे चले जा रहे हैं। वो आनंद कहां है, वो शांति कहां है जो महावीर की मूर्ति में दिखाई पड़ती है? ये थोड़ा विचारणीय है। महावीर के शरीर पर जो भी परिणाम हुए होंगे, महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए, हम सोचे उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वस्त्र को त्याग करना चाहिए, नहीं, क्योंकि उन्होंने जाना कि नग्न होने का भी आनंद है। मैं आपको ये बहुत एम्फेटिकली, बहुत जोर से कहना चाहता हूं, महावीर ने वस्त्र इसलिए नहीं छोड़े कि वस्त्र छोड़ने में कोई आनंद है, वस्त्र इसलिए छोड़े कि नग्न होने में कोई आनंद है। नग्न होना इतना आनंद है कि वस्त्र पहनना कष्ट हो गया। नग्न होना इतना आनंद अनुभव हुआ कि वस्त्र का होना कष्ट हो गया, वस्त्र फेंक दिए। उनके पीछे चलने वाला सन्यासी जब वस्त्र छोड़ता है तब उसे वस्त्र छोड़ने में आनंद नहीं होता, वस्त्र छोड़ने में कष्ट होता है। और कष्ट मान के वो समझता मैं तपस्या कर रहा हूं। जैसे जैसे वस्त्र छोड़ता वो समझता मैं तपस्या कर रहा हूं। महावीर के लिए वो तपस्या नहीं है, केवल एक आनंद का कृत्य है। उनके पीछे अगर कोई चल रहा हो, बिना उन्हें समझे, उनकी आत्मा को समझे, वो केवल वस्त्र छोड़ेगा। वस्त्र छोड़ना उसके लिए कष्ट होगा, इसलिए इसको वो तपस्या कहेगा। तपस्या कष्ट नहीं है, तपस्या से बड़ा कोई आनंद नहीं है। लेकिन जो उसे बाहर से पकड़ेंगे उन्हें वो कष्ट दिखाई पड़ेगी, उन्हें वो पीड़ा मालूम पड़ेगी। और उतनी पीड़ा उठाने के बदले वो अपने दम्भ को तृप्त करेंगे जमीन पर और लोभ को तृप्त करेंगे परलोक में। मैं उसको तपस्या नहीं कहता हूं। तपस्या मन का, देह का सहयोग लेकर अंतस में प्रवेश की विधि है। वो भी इस अर्थों में दुर्गम और दुरूह है, उसके लिए बहुत संकल्प की जरूरत है। आप थोड़ा सोचें, अगर मैं बरसात भर भी बाहर खड़ा रहूं तो क्या उसमें ज्यादा तपस्या है या इसमें कि जब मुझे कोई गाली दे तो मेरे भीतर क्रोध ना उठे? मैं कांटों पर लेटा रहूं उसमें ज्यादा तपस्या है या इसमें कि जब मुझे कोई पत्थर मारे तो मेरे हृदय से उसके भीतर उसको पत्थर मारने की कल्पना ना उठे? किसमें तपस्या है? कांटों पर लेटना सर्कस में भी कोई कर सकता है। धूप में खड़ा होना केवल एक अभ्यास है और थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद उसमें कोई मतलब नहीं है। वो बड़ा आसान है, वो बिल्कुल आसान है। नग्न रहना एक अभ्यास है। आखिर जमीन पर सारे आदिवासी नग्न रहते हैं, लेकिन उसको हम तपस्या नहीं कहते। और हम जाकर उनके पैर नहीं पड़ते कि आप नग्न हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम जानते हैं ये उनका अभ्यास है, ये उनके लिए सहज है, इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तपस्या मात्र अभ्यास नहीं है कि किसी चीज का अभ्यास कर लिया। लेकिन हम अधिकतर जिनको तपस्वी कहेंगे उनमें से 100 में से 99 लोगों की हालत ऐसी है। मुश्किल से कभी कोई वो आदमी मिलेगा जिसकी तपस्या उसकी आनंद का फल है। और जब आनंद का फल होती है तपस्या, तभी वो सत्य होती है। और जब वो दुख की आराधना होती है तब वो सुसाइडल इंस्टिंक्ट, वो आत्महत्या की वृत्ति का रूपांतर होती है और कुछ भी नहीं होती। वो धार्मिक नहीं है, वो न्यूरोटिक है, वो विक्षिप्त होने की बात है। और दुनिया में अगर समझ बढ़ेगी तो ऐसे सन्यासी को हम चिकित्सालय भेजेंगे, मंदिर नहीं। और ये वक्त आएगा जल्दी कि समझ पैदा होगी और हमें ऐसे आदमी का इलाज करवाना पड़ेगा जो अपने को कष्ट देने में रस ले रहा है। अगर शरीर के द्वारा भोगने में कोई रस आ रहा है किसी को, वो भी एक बीमार है। और अगर शरीर को दुख देने में किसी को रस आ रहा है, वो उल्टे छोर पर वो भी बीमार है।
शरीर के माध्यम से अगर भोगने में रस आ रहा है, ये एक बीमारी है, ये भोगी की बीमारी है। और अगर शरीर को कष्ट देने में किसी को रस आ रहा है, ये भी एक बीमारी है, ये विरागी की बीमारी है। बीमारी से मुक्त वो है जो शरीर का उपयोग कर रहा है, शरीर से न तो रस ले रहा है, न उसके भोग से, न उसके त्याग से। शरीर केवल एक उपकरण है। उसको दबा के या उसको फुला के, उस पर जिसका ना कोई सुख आधारित है ना कोई दुख आधारित है, जिसके आनंद शरीर पर निर्भर नहीं है, जिसके आनंद आत्मा पर निर्भर है, वो आदमी संन्यास की तरफ गतिमान है। और जिसके आनंद शरीर पर निर्भर है, तो दो तरह के लोग हैं जिनके आनंद शरीर पर निर्भर है। एक वे लोग जो ज्यादा खा के आनंद लेते हैं, एक वे लोग जो अनाहार रह के आनंद लेते हैं, लेकिन दोनों शरीर का आनंद ले रहे हैं। अगर उनका कोई भी रस है तो वो शरीर से बंधा हुआ है। इसलिए भोगी और इस तल के सन्यासी दोनों को मैं भौतिकवादी और शरीरवादी कहता हूं। धर्म के इस शरीरवादी रूपांतर से बहुत अहित हुआ है। धर्म की वापस उसके आत्मिक रूपों को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है। इसी संबंध में एक अंतिम प्रश्न और, किसी ने पूछा है कि राग और विराग और वीतराग में क्या भेद है। जो मैंने अभी बात कही उसे अगर समझेंगे तो राग का अर्थ है किसी चीज में आसक्ति, विराग का अर्थ है उस आसक्ति का विरोध। एक व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, ये राग है, और एक आदमी धन को लात मार के भाग जाता है, ये विराग है। लेकिन दोनों की दृष्टि धन पर लगी है। जो इकट्ठा कर रहा है वो भी धन का चिंतन करता है, जो छोड़ के जा रहा है वो भी धन का चिंतन करता है। एक उसे इकट्ठा करके मजा ले रहा है कि मेरे पास इतना है, इससे उसका दंभ परिपूरित हो रहा है। दूसरा इससे दंभ को परिपूरित कर रहा है, मैंने इतने को छोड़ा है। आप हैरान होंगे, जिनके पास धन है वो भी आंकड़े रखते हैं कि कितना है, और जिन्होंने छोड़ा है वो भी आंकड़े रखते हैं कि कितना छोड़ा है। साधुओं और सन्यासियों की फेहरिस्तें निकलती हैं, उन्होंने कितने उपवास किए हैं, कितने कितने प्रकार के उपवास किए हैं, सबका हिसाब किताब रखते हैं। क्योंकि त्याग का भी हिसाब होता है, भोग का भी हिसाब होता है। राग भी हिसाब करता है, विराग भी हिसाब करता है, क्योंकि दोनों की नजर एक है, दोनों का बिंदु एक है, दोनों की पकड़ एक है। वीतराग का अर्थ विराग नहीं है, वीतराग का अर्थ राग और विराग दोनों से मुक्त होना है। वीतराग का अर्थ है चित्त की वो स्थिति कि ना हम आसक्त हैं ना हम अनासक्त हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। एक व्यक्ति के पास धन पड़ा हो, उसे कोई मतलब ही नहीं। कबीर का एक लड़का था कमाल। कबीर को अत्यंत विराग की आदत थी। कमाल की आदतें उन्हें पसंद नहीं थी। कमाल को कोई भेंट कर जाता कुछ तो कमाल रख लेता। कबीर ने उसे कई बार कहा कि किसी की भेंट स्वीकार मत करो, हमें धन से कोई जरूरत नहीं। उसने कहा अगर धन बेकार है तो ना ही करने की भी क्या जरूरत है। अगर धन बेकार है तो हम उसको मांगने नहीं गए क्योंकि बेकार है। फिर कोई यहां परखने आ गया तो हम उसे नहीं भी नहीं करते क्योंकि बेकार है। कबीर को पसंद नहीं पड़ा, उन्होंने कहा तुम अलग रहो। उनका विराग इससे खंडित होता था। कमाल अलग कर दिया गया, वह अलग झोपड़े में रहने लगा। काशी के नरेश मिलने जाते थे, उन्होंने पूछा कमाल दिखाई नहीं पड़ता। कबीर ने कहा उसके ढंग मुझे पसंद नहीं, आचरण शिथिल है, अलग किया है, अलग रहता है। पूछा क्या कारण है, कहा धन पर लोभ है, कोई कुछ देता है तो ले लेता है। वो राजा गया, उसने बहुत बहुमूल्य हीरा जाके उसके पैर में रखा और नमस्कार किया। कमाल ने कहा लाए भी तो एक पत्थर लाए। कमाल ने कहा लाए भी तो एक पत्थर लाए। राजा को हुआ कि कबीर तो कहते थे कि उसका मोह है, वो तो कहता लाए भी तो एक पत्थर लाए, तो उसने उठा के उसे रखने लगा। तो कमाल ने कहा अगर पत्थर है तो वापस धोने का कष्ट मत करो,
कमाल ने कहा अगर पत्थर है तो वापस ढोने का कष्ट मत करो, नहीं तो अब भी तुम उसको हीरा समझ रहे हो। राजा बोला ये तो कुछ चालाकी की बात है। फिर उसने कहा कि मैं इसे कहां रख दूं? कमाल ने कहा अगर पूछते हो कहां रख दूं तो फिर पत्थर नहीं मानते। कहां रख दूं पूछते हो तो फिर पत्थर नहीं मानते, डाल दो, रखने की क्या बात है। तो उसने झोपड़े में खोज दिया सनोलियों में, वो चला गया। उसने सोचा कि तो बेईमानी की बात में मुड़ा और वो निकाल लिया जाएगा। वो 6 महीने बाद वापस पहुंचा। उसने जाके कहा कि कुछ समय पहले मैं कुछ भेंट कर गया था। कमाल ने कहा बहुत लोग भेंट कर जाते हैं और अगर उनकी भेंटों में मतलब होता तो या तो हम उत्सुकता से उनको रखते या उत्सुकता से लौटाते। उसने कहा अगर उनकी भेंटों में कोई मतलब होता या तो उत्सुकता से हम रखते या उत्सुकता से लौटाते। लेकिन भेंट बेमानी इसलिए कौन हिसाब रखता है? जरूर दे गए होगे, तुम कहते हो तो जरूर दे गए हो। उसने कहा वो भेंट ऐसी आसान नहीं थी, बहुत बहुमूल्य थी। कहां है वो पत्थर जो मैं दे गया था? कमाल ने कहा तो मुश्किल हो गई, तुम कहां रख गए थे? उसने देखा झोपड़े में जाके जहां उसने खोसा था वो पत्थर वहीं रखा हुआ था। वो हैरान हुआ, उसकी आंख खुली। यह आदमी अद्भुत था, इसलिए वो पत्थर ही था। इसको मैं वीतरागता कहूंगा। ये विराग नहीं है, ये विराग नहीं है, ये वीतरागता है। राग है किसी को पकड़ने में रस, विराग है उसी को छोड़ने में रस। वीतरागता का मतलब उसका अर्थहीन हो जाना, उसका मीनिंगलेस हो जाना। वीतरागता ही लक्ष्य है, वीतरागता ही लक्ष्य है। जो उसे उपलब्ध होते हैं वे परमानंद को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बाहर से उनके सारे बंधन छीन हो जाते हैं। एक और प्रश्न इस संबंध में है कि मैंने जो साधना की भूमिका कही है, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की, क्या उसके बिना ध्यान असंभव है? नहीं, उसके बिना भी ध्यान संभव है, लेकिन बहुत कम लोगों को संभव है। उसके बिना भी ध्यान संभव है, लेकिन बहुत कम लोगों को संभव है। अगर ध्यान का परिपूर्ण संकल्प से प्रवेश हो, इनमें से किसी को भी शुद्ध किए बिना ध्यान में प्रवेश हो सकता है, और प्रवेश होते ही ये सब शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर ये संभव ना हो, इतना संकल्प जुटाना आसान ना हो, बहुत मुश्किल है इतना संकल्प जुटाना, तो फिर क्रमशः इनको शुद्ध करना पड़ेगा। इनके शुद्ध होने से ध्यान नहीं मिलेगा, इनके शुद्ध होने से संकल्प की प्रगाढ़ता मिलेगी। इनके शुद्ध होने से इनकी अशुद्धि में जो शक्ति वह होती है वो बचेगी, और वो शक्ति संकल्प में परिणित होगी और ध्यान में प्रवेश होगा। ये सहयोगी है, अनिवार्य नहीं है। तो जिनको भी संभव न मालूम पड़े कि ध्यान में सीधा प्रवेश हो सकता है, उनके लिए अनिवार्य है, अन्यथा उनका ध्यान में प्रवेश ही नहीं हो सकेगा। लेकिन अनिवार्य इसलिए नहीं है कि अगर किसी में बहुत प्रगाढ़ संकल्प हो तो एक क्षण में भी बिना कुछ किए ध्यान में प्रवेश हो सकता है। एक क्षण में भी अगर कोई अपने पूरे प्राणों को इकट्ठा पुकारे और कूद जाए तो कोई वजह नहीं है उसे कोई रोकने को है, कोई रोकने को नहीं, कोई अशुद्धि रोकने को नहीं। लेकिन उतने पुरुषार्थ को पुकारना कम लोगों का सौभाग्य है, उतने साहस को जुटा लेना कम लोगों का सौभाग्य है। उतना साहस वही लोग जुटा सकते हैं जिससे मैं एक कहानी कहूं। एक आदमी था, उसने सोचा कि दुनिया का अंत जरूर कहीं होगा, तो उसमें खोजने निकला। वो दुनिया का अंत खोजने निकला, वो गया, वो चला, हजारों मील चलना पड़ा और लोगों से पूछता रहा कि मुझे दुनिया का अंत खोजना है। आखिर में एक मंदिर आया और उस मंदिर के वहां लिखा था हियर एंड्स द वर्ल्ड। वहां एक तख्ती लगी थी, उस पर लिखा था यहां दुनिया समाप्त होती है। वो बहुत घबरा गया, तख्ती आ गई, थोड़ी दूर दुनिया समाप्त होती है, नीचे तख्ती पे लिखा था आगे मत जाना।
लेकिन उसे दुनिया का अंत देखना था, वो आगे गया। थोड़े ही फासले पे जाके दुनिया समाप्त हो जाती थी। एक किनारा था और नीचे खड्ड था अनंत। उसने जरी आंख की, उसके प्राण कब गए, वो लौट के भागा, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकता। वहां अनंत खड्ड था। छोटे खड्ड घबरा देते हैं, अनंत दुनिया का अंत था। खड्ड अंतिम था, फिर उस खड्ड के नीचे कुछ भी नहीं था। उसने देखा और वो भागा। वो घबराहट में मंदिर के अंदर चला गया और उसने पुजारी से कहा, यह अंत तो बड़ा खतरनाक है। उस पुजारी ने कहा, अगर तुम कूद जाते तो जहां दुनिया समाप्त होती है वहीं परमात्मा मिल जाता है। तो अगर तुम कूद ही जाते उस खड्ड में तो जहां दुनिया समाप्त होती है वहीं परमात्मा मिल जाता है। लेकिन उतना साहस जुटाना कि अनंत खड्ड में कोई कूद जाए, जब तक ना हो तब तक ध्यान के लिए भूमिकाएं जरूरी है। अनंत खड्ड में कूदने के जो राजी है उसके लिए कोई भूमिका नहीं है।